प्रोबेशन पीरियड में सीएल की गणना करें। यानी आप प्रोबेशन पीरियड में सीएल की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं। आप अगर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, तो आप कभी भी सीएल यानी जो आकस्मिक अवकाश होता है उसको लेकर कभी भी कंफ्यूज भी नहीं होगे और आपका जो स्थायीकरण होगा उसमें भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएंगी। तो आप इस वीडियो को बस शुरू से लास्ट तक देखिए, फिर आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज हो तो फिर भी आप कमेंट कीजिए, आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि जो नवनियुक्त कर्मचारी होते हैं उनके लिए सीएल की गणना किस प्रकार से होती है। आप सभी जानते हैं कि एक वर्ष में 15 दिन की स्वीकृति दी जाती है और यदि कोई व्यक्ति वर्ष के मध्य में कार्य ग्रहण करता है तो उसे पूरे 15 दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। यानी आपकी 3 माह या कम की सेवा होने पर आपको 5 दिन का अवकाश दिया जा सकता है और 3 माह से अधिक परंतु 6 माह से कम की सेवा होने पर आपको 10 दिन का अवकाश दिया जा सकता है और 6 माह से अधिक की सेवा होने पर आपको 15 दिन का अवकाश दिया जा सकता है। जानकारी को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तो आप पूरे वीडियो में बने। जो सत्र चलता है 1 जुलाई से 30 जून, कितना चलता है 1 जुलाई से 30 जून चलता है और इस सत्र के अंदर आपको 15 सीएल मिलती हैं। एक माह की 1.25 सीएल मिलती हैं। कितनी मिलती है? 1.25 सीएल मिलती हैं। 1 अक्टूबर आप अपने हिसाब से गणना कर लेना, लेकिन जो फॉर्मूला है या जो तरीका है यही रहेगा। आपकी ज्वाइनिंग 1 अक्टूबर 2023 को हुई है, यानी आपकी ज्वाइनिंग 1 अक्टूबर 2023 को हुई। सीएल की गणना किस प्रकार से करेंगे, यानी जो आप अपने महीने के हिसाब से देख लेना, कभी की भी ज्वाइनिंग हो तरीका अपनाना है आपको। तो 1 अक्टूबर 23 से आपको 30 जून 24 30 जून 24 तक कितने माह होते हैं? 9 माह होते हैं। कितने माह होते हैं? 9 माह होते हैं और 9 माह गुणा 1 महीने की आपको 1.25 सीएल मिलती हैं। तो आपकी कितनी सीएल हो गई? यह सीएल हो गई आपकी 11.25 सीएल। यानी आप अक्टूबर 23 से 30 जून 2024 तक 11.25 सीएल ले सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जैसे आपकी सेवा अक्टूबर 23 से 30 जून 24 तक कितने माह की हो गई? आपकी सेवा 9 माह की हो गई। अब सत्र चालू होता है 1 जुलाई को, तो आप 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025, यानी 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक कितनी सीएल ले सकते हैं? आपके पूरे महीना हो रहे हैं 12 और 12 महीने के हिसाब से आप 12 गुणा 1.25 करते हैं, यानी आप सभी पता है कि 15 सीएल होती हैं। तो आप 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक पूरी 15 सीएल ले सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। 1 जुलाई 2025 से आप 30 सितंबर, क्योंकि आपका प्रोबेशन पीरियड 30 सितंबर को 2025 को पूरा हो जाएगा। तो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक आपके कितने माह होते हैं? 3 माह होते हैं। तो 3 माह में आप 3 गुणा 1.25 करोगे, 3 गुणा 1.25 करोगे तो आपकी सीएल होंगी 3.75। तो आप 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक कितनी सीएल ले सकते हैं? 3.75 सीएल ले सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी और आपका प्रोबेशन पीरियड भी पूर्ण हो जाएगा। अब आप इस प्रोबेशन पीरियड की सीएल गिनते हैं कि आपने कितनी सीएल का उपयोग किया, तो आप आराम से काउंट कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से 30 जून तक जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, 1 अक्टूबर 23 से 30 जून 2024 तक कितनी सीएल हुई थी? 11.25 सीएल। फिर उसके बाद 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2025 तक कितने महीने हुए थे? 12 महीने। तो उसकी सीएल कितनी हुई थी? 15 सीएल। कितनी हुई? 15 सीएल। फिर 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक कितनी सीएल हुई? 3.75। तो आप काउंट करोगे 15 सीएल तो ये हो गई 11 सीएल, 11 और 3 14 और 25.25 और 75 15 सीएल। तो आपकी कुल प्रोबेशन पीरियड में आपकी 30 सीएल हो गई। कितनी हो गई? 30 सीएल हो गई। तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको 1 अक्टूबर 2025, यानी 1 अक्टूबर 2025 से 30 जून 2026 30 जून 2026 तक आपके कितने माह होते हैं? 9 माह होते हैं। तो इन 9 माह में आप 1.25 सीएल के हिसाब से 11.25 सीएल
ले सकते हैं। जब आप 30 जून 2026 को पहुंच जाओगे, जब 1 जुलाई, फिर 1 जुलाई 1 जुलाई 2026 1 जुलाई 2026 से आपको सभी कार्मिक के बराबर हो जाओगे। फिर आप 1 साल की 15 CL ले सकेंगे। फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आपको विशेष ध्यान क्या रखना है कि आपकी 2 वर्ष में 30 CL से अधिक नहीं होनी चाहिए और प्रोबेशन पीरियड में आपकी 30 CL से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आप सभी जानते हैं कि एक माह में आपको CL मिलती हैं 1.25, एक वर्ष में मिलती हैं आपको CL 15 CL, है ना। और 1 जुलाई से 30 जून शिक्षा विभाग में होता है, इसमें आपको मिलती हैं 15 CL। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है, इसमें आपको कुल 30 CL ले सकते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस अवश्य कीजिए, जिससे हमारे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। इस वीडियो में मैंने मेरे हिसाब से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी कोई कमी है तो आप कमेंट कीजिए, आपको संतुष्ट करने का प्रयास रहेगा।